हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लेक्राइमल ऑपरेटर्स। रुको रुको, कोई मत जाइएगा। इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि इसी से रिलेटेड होगा, आई से रिलेटेड होगा। अगर आए तो कमेंट में बताना और मैं भी देखता हूँ आपको आता है कि नहीं आता है आंसर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। लेक्राइमल ऑपरेटर्स इंट्रोडक्शन। द ऑपरेटर्स विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टीयर नोन एज लेक्राइमल ऑपरेटर्स। यानी कि क्या जो कि टीयर का फॉर्मेशन करता है उसे हम क्या कहेंगे, लेक्राइमल ऑपरेटर्स। आइए हम इसे डायग्राम से देख लेते हैं। ये रहा इसका डायग्राम, लेक्राइमल ऑपरेटर्स। तो इसमें क्या है, सबसे पहले लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल डक्ट, कंजक्टाइवल सैक, लेक्राइमल पुंक्टम, लेक्राइमल सैक और उसके बाद में होता है नेज़ोलेक्राइमल डक्ट। अब क्या होगा, यहाँ से होगा, ये रफ में आपको मैं रफली बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा सबसे पहले टीयर्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर वो यहाँ से सिक्रेशन करेगा, कहाँ पर, इसके थ्रू, लेक्राइमल डक्ट के थ्रू वो कहाँ आ जाएगा, कंजक्टाइवल सेक में। अब कंजक्टाइवल सेक से ये जो आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो कि एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, वहाँ से वो कहाँ जाएगा लेक्राइमल सेक में, और लेक्राइमल सेक से वो कहाँ जाएगा, नेज़ोलेक्राइमल डक्ट में। सिंपली आपको तो समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए ये सब लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल डक्ट, कंजक्टाइवल सैक, लेक्राइमल पुंक्टम, लेक्राइमल कैनालिक्यूल, लेक्राइमल सैक और नेज़ोलेक्राइमल डक्ट। तो पहले तो लेक्राइमल ग्लैंड जो कि आपने डायग्राम में भी देखा, ये रहा लेक्राइमल ग्लैंड, ये रहा। तो अब हम देखेंगे हेल्प्स इन प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ टीयर्स। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे प्रोडक्शन होगा और सिक्रीशन होगा टीयर्स का। ये कैसी है, एक बीन शेप्ड है, प्रेजेंट इन लेक्राइमल फोसा ऑफ टेम्पोरल बोन। यानी कि अगर ये डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो हमारी जो नोज़ होगी ना, इसको इमेजिन कीजिए। तो यहाँ पे नोज़ है, ये नोज़ है, नोज़, फिर ये आई वाला एरिया और उसका ये जो टेम्पोरल वाला एरिया होगा, यानी कि ये आगे होता फ्रंटल, फिर पेराइटल और टेम्पोरल, और बैक साइड में जाता है ऑक्सीपिटल। तो ये हमारा नोज़, ये आई और ये वाला होगा टेम्पोरल वाला एरिया। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है प्रेजेंट इन लेक्राइमल फोसा ऑफ टेम्पोरल बोन। अब प्रेजेंट इन सुपीरियर लेटरल पार्ट ऑफ आई बोल, प्रेजेंट सुपीरियर लेटरल, ये हमारी आई है। ठीक है, आई के ये मिडल में नोज़ वाले के इधर हो जाएंगे तो लेटरल में हो जाएंगे हम। ये नोज़ आ गए, इधर आई हो गई तो लेटरल में हुए हम। तो लेटरल में, और कहाँ है, ऊपर की पोजीशन में, सुपीरियर है। तो सुपीरो लेटरल, प्रेजेंट इन सुपीरियर लेटरल पार्ट ऑफ आई बॉल। अब डायमेंशन कितना है, डायमेंशन इसका 2 × 2 mm, यानी कि कितनी डायमेंशन की 2 × 2 mm की होगी। अब लेक्राइमल डक्ट देख लेते हैं हम। ये रहा हमारा लेक्राइमल डक्ट। अब ये क्या करेगा, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे टीयर का फॉर्मेशन हुआ, अब ये इसको क्या करेगा, कन्वे करेगा। ये देखिए, अब माइन्यूट ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, हाँ माइन्यूट ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है ये, और क्या करती है, हेल्प्स टू पोर आउट द सिक्रीशन ऑफ लेक्राइमल ग्लैंड इनटू कंजक्टाइवल सेक में। तो आपने देखा, ये रही हमारी लेक्राइमल ग्लैंड, यहाँ से ये बना, उसके बाद में लेक्राइमल डक्ट ने उसको कंजक्टाइवल सेक में पोर आउट कर दिया। ये कैसा एक मीडिएटर के जैसे काम करता है लेक्राइमल ग्लैंड और कंजक्टाइवल सेक के बीच में। अब कंजक्टाइवल सेक, अब कंजक्टाइवल सेक के बारे में मैं बता देता हूँ। अब हमारी जो आई होती है ना, वो कंजक्टाइवा से जो है कवर होती है। ये रही कंजक्टाइवा, ये हमारी आई है, ये रफली एक डायग्राम बताया मैंने। तो इसमें क्या होता है कि कंजक्टाइवा से पहले तो ये क्या होती है, कवर होती है। तो जो हमारी स्क्लेरा है, स्क्लेरा और कंजक्टाइवा के बीच में ये पाई जाती है, जिसको कहते हैं कंजक्टाइवल सेक। ठीक है, ये क्या काम करती है, लेक्राइमल फ्लूइड एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, इट्स अवॉइड ड्राई। अब यहाँ पे क्या होता है पता है क्या, कि जो कंजक्टाइवल सेक होती है, इसके अंदर ये जो हमारा जो लेक्राइमल जो भी फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, यहाँ वहाँ पे रहता है। तो ये क्या काम करता है, ड्राइनेस को अवॉइड करता है और लुब्रिकेंट देता है आँखों को, ताकि फ्रिक्शन वगैरह ना हो सके। तो ये हो गया। अब कंजक्टाइवल सेक, उसके बाद में हम कहाँ जाएंगे आगे, जिसका नाम है हमारा लेक्राइमल पुंक्टम। अच्छा, ये क्या काम करता है लेक्राइमल पुंक्टम, जैसे कि आपको इसमें ये डायग्राम में एक छोटा सा एक क्या कह सकते हैं, छोटा सा पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए पॉइंटेड स्ट्रक्चर है। तो लेक्राइमल पुंक्टम क्या काम करेगा, इट इज़ अ पेडिकुलेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रेजेंट मिडल एस्पेक्ट ऑफ आई, मिडल एस्पेक्ट में है, और क्या करेगा, ड्रेन आउट करेगा वेस्ट मटेरियल को एंड फॉरेन पार्टिकल एंड डस्ट को। आप जब भी सुबह उठते हैं तो आपकी आंखों में जो भी कचरा होता है वो एक साइड में आकर के जो रुकता है, तो ये वही वाला एरिया है जहाँ पे जो भी फॉरेन पार्टिकल या जो भी मटेरियल होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है, निकल जाता है। अब लेक्राइमल कैनालिक्यूल
जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये रही लेक्राइमल कैनालिक्यूल। तो लेक्राइमल कैनालिक्यूल क्या करती है कि एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये यहाँ से जो भी फ्लूइड कलेक्ट हुआ ना वो उसको लेक्राइमल सेक के अंदर ले जाएगा। तो भी एक मीडिएटर की तरह काम करेगा, किसमें, कंजक्टाइवल सेक और लेक्राइमल सेक के बीच में। ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो पार्ट होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है वो 8 mm लॉन्ग होता है और जो वर्टिकल है वो 2 mm लॉन्ग होता है। इसको हमने कहा लेक्राइमल कैनालिक्यूल। जो यहाँ से जो भी फ्लूइड है वो कहाँ ले जाएगा, लेक्राइमल सेक में। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्राइमल कैनालिक्यूल भी आपने देख लिया। अब हम जाएंगे लेक्राइमल सेक में। अब लेक्राइमल सेक क्या है, वही बात, जो फ्लूइड आया वो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा। अब लेक्राइमल सेक में हो जाएगा सारा। सेक मीन्स कैविटी, एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ टीयर। ये क्या करेगा, स्टोर हाउस है टीयर का। इट इज अबाउट 12 mm into 8 mm इन साइज। ठीक है, इट इज़ ए रिजर्वायर ऑफ सिक्रीशन ऑफ लेक्राइमल ग्लैंड। ये क्या करता है, रिजर्वायर होता है किसका, टीयर्स का, या कह लीजिए सिक्रीशन ऑफ लेक्राइमल ग्लैंड का। लेक्राइमल ग्लैंड जो भी सिक्रीशन करती है वो यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगा, और कहीं तो स्टोर होगा, तो वो कौन स्टोर करेगा, लेक्राइमल सेक स्टोर करेगा। ठीक है, अब जब भी इसकी ज़रूरत होती है टीयर्स की, ये सिक्रेट कर देगा। अब सबसे लास्ट में हमारा आता है नेज़ोलेक्राइमल डक्ट, जो कि आपको डायग्राम में दिखेगा। ये रहा नेज़ोलेक्राइमल डक्ट। अब ये क्या काम करेगा, इट इज़ अ डक्ट विच हेल्प टू पोर आउट ऑफ द सिक्रीशन ऑफ लेक्राइमल सेक। यानी कि जो लेक्राइमल सेक में जो भी स्टोर हुआ है उसको क्या करेगा, पोर आउट करने का काम करेगा इनटू द नोज, जब भी नेसेसरी होगा। तो एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये डायग्राम अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, का याद कर लेते हैं, तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा। वो क्वेश्चन ये है, हमारी आँखों में ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसी कौन सी मसल है जिसको हम कितना भी कोशिश कर ले नहीं रोक सकते, और अगर रोकेंगे तो हमारे आँखों से पानी निकलेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।